अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को स्पेन आना चाहिए या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग मुझे यही सवाल करते हैं कि सर मेरा शेंजन का वीज़ा लग गया तो क्या मुझे स्पेन आना चाहिए या नहीं, और या कहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पेन में आना चाहते हैं, स्पेन में जो बेनिफिट्स और जो खसूसियत है वो मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहूँगा। उसके बाद मर्ज़ी आप लोगों की है कि आप आना चाहेंगे या नहीं, और फिर उसके बाद मैं अपनी पसंद भी बताऊँगा कि मुझे स्पेन क्यों पसंद है, मेरी दिल लगी यहाँ पे क्यों हुई है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों को बताऊँ कि स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो कि यहाँ पे रेसिज़म बिल्कुल भी नहीं है। ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले लोग यूरोप आते हैं, सबसे पहले वो रेसिज़म और रेसेस जिस तरह आप देखोगे पुर्तगाल में, फ़्रांस में, जर्मनी में, इटली में, वहाँ के जो लोग होते हैं, इवन क्या अगर आप बिज़नेस करोगे तो आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने भी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और स्पेनिश लोग ऐसे हैं कि आप लोगों को वेलकम करते हैं, दिल से वेलकम करते हैं। पाकिस्तानियों से ये मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इंडियन को भी पसंद करते हैं। ख़ासकर अगर ये पसंद नहीं करते वो मोरक्कन को नहीं करते हैं, उनके यहाँ पे ये जाते नहीं है और उनको पसंद नहीं करते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ख़ासकर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हर कोई यहाँ पे जब आता है वो कहता है यार मुझे एक ऐसा मुल्क चाहिए वहाँ पे लोग भी अच्छे हो और साथ साथ में आपको पेपर्स भी मिलें। पेपर से मुराद ये है कि आपको टीआरसी मिले, आपको नेशनलिटी मिले। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं, आपका अपना मर्ज़ी है कि किस थ्रू आप अपना प्रोसेस करवाएंगे और आप अपना पासपोर्ट और नेशनलिटी लेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग होते हैं असाइलम लेने के लिए चक्करों में लगे होते हैं, उनको असाइलम भी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और अगर आप इमिग्रेंट्स बनते हैं या माइग्रेशन के थ्रू जाते हैं, उसका भी प्रोसेस है। मैंने अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आप 2 साल के बाद भी पेपर ले सकते हैं, आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, और आप 6 महीने में भी ले सकते हैं। 6 महीने में कौन सा है, अगर आपका किसी से शादी हो जाती है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग दोस्ती वगैरह होती है, आप शादी करेंगे तो 6 महीने में आपको पेपर मिल सकती है। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कहते हो नहीं शादी नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ पे भी मैं शादी करूँगा और मेरे अपने हैं ये वो वगैरह इमोशनल अटैचमेंट्स है, तो फिर उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। जो भी कोर्स मुख्तलिफ है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर सकते हैं, अलिमेंटासियन, मेडिकल का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का है, वो सारे यहाँ पे कोर्सेज़ है। वो करके आप 2 साल के बाद भी पेपर्स ले सकते हैं। अगर आप कहते हो नहीं मुझे कुछ भी नहीं आती है, तो फिर उसके लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा, तो आपको पेपर मिलते हैं। और इसके बावजूद नाज़रीन स्पेन का मौसम बहुत बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे पूरे साल में आपको ना सर्दी से तकलीफ़ होती है, ना आपको गर्मी से तकलीफ़ हो जाती है। अभी इस वक्त आप देखो जुलाई है, तो यहाँ पे बाकायदा अच्छा खासा मौसम है और इस मौसम को मैं इंजॉय करता हूँ। पंखे लगें या ना लगें तब भी मैं रूम के अंदर रह सकता हूँ और वहाँ पे कोई मसला नहीं होता है। और नाज़रीन जॉब के हवाले से अगर आप लीगल है या फिर इलीगल है, जॉब तो आपको मिल ही जाती है। और अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, आप अगर मेरी तरह लेज़ी नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ आपको 1-2 दिन के अंदर भी जॉब मिल सकती है। अगर मेरी तरह आप कहेंगे मैंने घर में बस सोना है, तो घर के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन कि आप पाकिस्तान में भी हो, अगर आप वहाँ पे भी हिम्मत करेंगे, मेरी तरह आप लेज़ी नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ख़ासकर स्पेन बार्सिलोना की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में हैं। ख़ासकर जो इस्लामाबाद वाले हैं उनको कभी भी महसूस नहीं होगी कि उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, बस सिर्फ आपका डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे आप आएंगे, आप तरक्की करेंगे, पैसे कमाएंगे, काम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, नाम मिलेगा, सेहत मिलेगा। आपका सेहत से याद आया, यहाँ पे आपका हेल्थ भी फ्री है। जो भी आपका अल्लाह आपको सेहत दे, अगर बीमारी में अगर कोई हो जाता है तो उसका इलाज फ्री में हो जाता है। चाहे दिल का ऑपरेशन हो, चाहे शुगर का हो, चाहे कोई भी हो, वो फ्री में हो जाता है। तो ये बात है कि अगर इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन भी आपका फ्री है। फिर ही है कि आप अपनी बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं, माँ बाप को भी बुला सकते हैं, बहन भाइयों को भी आप यहाँ पे आराम से बुला सकते हैं जब आप लीगल होंगे एक टाइम पे। और इसके साथ साथ नाज़रीन अगर आप लीगल होते हैं तो यहाँ पे आप अपना आराम से बिज़नेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ये है कि अगर आप जॉब करना चाहें तो भी आपको पैसे दे देता है। अगर आपके पास घर नहीं है, बीवी बच्चे आप बुला रहे हैं, तो आपको घर भी मिल सकती है। और अगर आप
1 साल काम कर रहे हैं तो साल के बाद भी अगर आपके मैं काम नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, उसमें भी आपको पैसे मिलते हैं। और इन केस अगर आप 50+ हो जाते हैं, यानी आप पेंशनर हो जाते हैं, बेशक हमारे वहाँ पे तो वो होते हैं ना जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनको पेंशन मिलती है। यहाँ पे ये नहीं है। अगर आपका एज 50-55+ हो गया तो आपको पेंशन मिलती रहेगी घर बैठे। और यहाँ पे हुकूमत इस तरह चोर नहीं है जिस तरह हमारे वहाँ पे होती है। तो बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे चीज़ें तो है, लेकिन पैसे तो बहुत है, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई है ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जैसे कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे यहाँ की नेचर भी पसंद है, यहाँ का मौसम भी पसंद है, यहाँ के लोग भी पसंद है, यहाँ के जो माहौल है वो भी मुझे पसंद है, पेपर्स के हवाले से भी मुझे बहुत पसंद है। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मैं पसंद करता हूँ बज़ाते, इसलिए कि यहाँ के चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है। और लैंग्वेज इनकी इतनी स्वीट है, जिस तरह आप लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि सराइकी ज़ुबान कितना स्वीट है, इसी तरह यहाँ की ज़ुबान भी इतनी स्वीट है। और आप 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं हर किसी को मशवरा दूंगा कि आप दुनिया के किसी जहान पे है, अगर आपका फेवरेट डेस्टिनी जो है, पहले लोग कहते थे स्विट्ज़रलैंड, अब यकीन करो मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेन में, तो स्विट्ज़रलैंड मेरे एक्सेस से इतना दूर नहीं है। मैं कल भी जाना चाहूँ, आज भी जाना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मैं स्पेन को स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। जैसे हम पाकिस्तान इंडियन होते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड को बड़ा एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आपका जो स्पेन है वो स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत अच्छा है, आपका स्पेन है वो जर्मनी से भी बहुत अच्छा है, पुर्तगाल से भी, पूरे दुनिया से। इवन के मेरे पास अगर ऑप्शन हो, कोई कहे अमेरिका या स्पेन, मैं तो कहूँगा स्पेन। कोई कहते कनाडा या स्पेन, मैं कहता हूँ स्पेन। क्यों स्पेन? सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए। हर किसी को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, आपको भी अगर कोई मौका मिलता है तो आप दुनिया की किसी भी जगह पे आप मूव हो जाएं स्पेन। और इस उम्मीद के साथ कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, यही चीज़ें आपको भी नज़र आएँ, आप लैंग्वेज भी सीखोगे, आपको बाकी सारे चीज़ें भी मिलेंगे। शर्त ये है कि अगर आपके अंदर वफ़ा है और आप यहाँ के लोगों में इनके साथ वफ़ा करेंगे और यहाँ पे चीज़ें आपको पसंद आएंगी और उसी तरह अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग स्पेन आ जाएं। मैं कभी भी ना कहूँगा कि आप ना आएँ। जहाँ तक मेरा अपना कोशिश रहता है, मैं लोगों को कहता भी हूँ और उनको सपोर्ट भी करता हूँ, उनको बुलाता भी हूँ, उनके लिए अप्लाई भी करता हूँ वीज़ा से रिलेटेड। जो मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट भी इसीलिए किया था कि मेरा ख्वाहिश है कि मैं लोगों को पाकिस्तान से निकालूँ, लोगों की हेल्प करूँ। जो हालात वहाँ पे उस वक़्त मैं वहाँ पे था तब भी मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे हूँ तब भी मैं यही काम कर रहा हूँ। कोई लूटने शूटने वाला कोई सीन नहीं है। कभी कहूँ कि वर्क परमिट में इतने पैसे, डन बेस पे इतने पैसे, इस तरह कोई सीन नहीं है। विज़िट वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी में देता हूँ, स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। हाँ, बशर्ते अगर कोई बहुत बड़ा ज़िद्दी बंदा होगा, मुझे मानता नहीं है, सुनता नहीं हो, कहता है नहीं सर आप कुछ भी करें, मुझे वर्क परमिट दे दें, फिर मैं जाके मजबूरी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ढूंढता हूँ कोई वर्क परमिट, उसको फिर मैं प्रोवाइड करूँगा। वो भी उस वक़्त जब मुझे 100% पता चले कि ये अथेंटिक है, कोई फ्रॉड वगैरह सीन नहीं है, तब जाके मैं देता हूँ। तो इन शॉर्ट नाज़रीन, अगर कोई है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो अप्लाई करें और यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आया है तो उसको भी मैं बेस्ट विशेस कहूँगा। अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।